Evil of voice the insinsgale. In the name of Jesus, tell me who you are. I told you, I am Lucifer, the angel last night. ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब जर्मनी के एक शांत से गांव में रहने वाली एक नौजवान लड़की अनेलीजे मिशेल की जिंदगी अचानक बदलने लगी। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता था क्योंकि अनेलीजे एक धार्मिक घराने से ताल्लुक रखती थी। वह चर्च जाती थी और एक आम जिंदगी गुजार रही थी, मगर एक दिन अचानक उसे शदीद दौरा पड़ा, जिसके बाद उसकी हालत बदलने लगी। डॉक्टरों ने उसे मिर्गी करार दिया और दवाइयां देनी शुरू कर दी, लेकिन कुछ महीनों बाद हालात और अजीब होने लगे क्योंकि अनेलीजे ने कहना शुरू कर दिया, मेरे जिस्म पर एक ईवल स्पिरिट का कब्जा है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कई मुख्तलिफ एंटिटीज मेरे अंदर कायद हैं। I told you, I am Lucifer, the angel last night. I am Lucifer. Juniro is with me. Hitler is me. जब अनेलीजे की हालत लगातार बिगड़ती गई तो उसके माता पिता ने चर्च से संपर्क किया। काफी बहस के बाद आखिरकार दो पादरियों आर्नल्ड रेंज और अर्नेस्ट ऑल्ट को इस केस की इजाजत दी गई कि वे उस पर एक्सोर्सिज्म यानी बदरूह निकालने की धार्मिक रस्म शुरू करें। यह फैसला आसान नहीं था क्योंकि चर्च आमतौर पर ऐसे मामलों में बहुत सावधानी बरतता है, लेकिन जब दोनों पादरी पहली बार अनेलीजे से मिलने आए तो उन्होंने फौरन महसूस किया कि इस लड़की के व्यवहार में कुछ असाधारण है। अनेलीजे कभी जमीन पर बैठकर अजीब आवाजें निकालती तो कभी दीवार को घूरते हुए किसी अनजानी चीज से बातें करने लगती। Exorcizamos de omnis Who are you? You are the man cannot cast us out. In the name of Christ, I command you, leave her! Fight it, hold on! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, exorcifus prete nobis. This soul says they will never succeed. This body is ours now.
ये सिलसिला सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि महीनों तक जारी रहा और उसी लम्हे पादरियों को एहसास हुआ कि यह लड़ाई बहुत लंबी और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अनेलीजे की हालत हर गुजरते दिन के साथ बदतर होती जा रही थी और कोई नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला। Evil of voice the incense I told you, I am Lucifer, the angel lost light. I am Lucifer. Junio is with me. Hitler is me. अगली सुबह जब उसके माता पिता उसके कमरे में आए तो अनेलीजे हिल नहीं रही थी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर को बुलाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अनेलीजे मिशेल की मौत हो चुकी थी। इस वाकये के बाद पूरे जर्मनी में जबरदस्त बहस छिड़ गई, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि यह एक खतरनाक एक्सोर्सिज्म का नतीजा था, जबकि कुछ का कहना था कि सच में उसके साथ कोई मावराए फतरत चीज हो रही थी। बाद में इस केस पर अदालत में मुकदमा भी चला और यह वाकया दुनिया भर में मशहूर हो गया, क्योंकि आज तक लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर अनेलीजे के साथ हकीकत में क्या हुआ था। क्या यह सिर्फ एक बीमारी थी या सच में कोई ऐसी ताकत थी जो इंसान की समझ से परे है? अगर आपको लगता है कि अनेलीजे के साथ सच में कुछ मावराए फतरत हो रहा था या ये सिर्फ एक बीमारी थी जिसे गलत समझा गया, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। और अगर ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी खौफनाक सच्ची कहानियां आने वाली हैं।